अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? चलें क्लास को स्टार्ट करते हैं। और रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दी है क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ना पीछे से जो आपकी 2 क्लासेस थी उनको रिपीट करती हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की है वो मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की है फ्रॉम यूएई एंड सऊदी अरेबिया, जिसको हम केएसए भी कहते हैं। ठीक है, तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, और सऊदी अरेबिया, आपने इन दोनों मार्केट से स्टार्ट किया है होलसेल के अंदर। सही। और उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट हंटिंग थी वो मैनुअली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने जो प्रोडक्ट हंटिंग सीखी है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए है, और इसमें भी कुछ मैनुअली है और कुछ टूल्स के साथ की जाती है। ठीक है, अब ये कुछ मैनुअली और टूल्स के साथ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट हंट करने के लिए, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम होती हैं। ठीक है, जब हम लोग उसको मैनुअली सर्च कर रहे होते हैं ना, तो हमें ज़्यादातर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं, जैसे कि आपको मिल रही थी जब मैनुअली हम सर्च कर रहे होते हैं। तो तरीका तो ये है, लेकिन इसमें आपको आसानी नहीं होती। लेकिन इट्स गुड कि अगर आप हीलियम 10 का इस्तेमाल कर लें, और हीलियम 10 में आप जो इसका टूल है, रिसर्च का टूल है, आप उसको इस्तेमाल करके जब प्रोडक्ट्स निकालते हैं तो वो एक ही क्लिक में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, उससे आपको ये आसानी हो जाती है कि आप फ़ौरन से जो है उनमें से ओपन किया, उसका एसेंस खोला, देखा कि भाई ये सारे क्राइटेरिया के साथ मैच करिए या नहीं। उसके बाद अगर कर रही होती है तो फिर आप क्या करते हो, मार्कारिया पे जाते हो। मार्कारिया पे जाने के बाद आप उसको मजीद देखते हो। ठीक है, अगर तो वो प्रोडक्ट 100% अनरजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड नहीं होती। 100% अनरजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि कभी कभार लिखा हुआ आ रहा है कि अंडर प्रोसेस, स्टेटस जो आ रहा होता है ना वो अंडर प्रोसेस आ रहा होता है। ठीक है, इस टाइप का कुछ आ रहा होता है। लेकिन अगर 100% जीरो ट्रेडमार्क फाउंड आ रहा होना, तो इट्स मीन कि ये अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, अनरजिस्टर्ड ब्रांड है, तो फिर आप उसके साथ मी टू कर सकते हो। आज मेरी एक स्टूडेंट है, आई थिंक पुराने बैच की हैं, तो उनके भाई का अकाउंट था, कनाडा का था, तो आई थिंक उनसे ये मिस्टेक हुई है। उन्होंने मुझे आज स्क्रीनशॉट भेजा, उनका सस्पेंड हो गया था अकाउंट। और रीज़न ये थी कि उन्होंने कनाडा के अंदर किसी ब्रांड के साथ मी टू लिस्टिंग की है, और सोर्सिंग जो है उन्होंने लोकली करवाई है। ठीक है, उस वक्त तो ब्रांड कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जैसे थोड़ा सा काम चलने लग जाता है ना, तो ब्रांड क्या करता है, अमेज़न को शिकायत लगा लेता है, और उसके बाद वो उस बंदे की लिस्टिंग भी ख़त्म करा देता है, और दूसरा उसका अकाउंट सस्पेंड करवा देता है 3 महीने के लिए। तो बिल्कुल कोई बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता। जो पेमेंट होती है वो भी जब्त हो जाती है 3 महीने तक, वो भी कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, सो आप लोगों ने एहतियात ये करनी है, ठीक है, कि कनाडा के अंदर आप ब्रांड्स के साथ ना जाएं। इट्स गुड, क्योंकि वो लोग नखरे करते हैं बहुत ज़्यादा, और आपको यही कहेंगे कि भाई आप हमसे ही सोर्स करवाएं, और वो सोर्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हूँ। ठीक, इसके अलावा आज जो आपकी क्लास है, ठीक है, अच्छा हाँ, उसमें मैनुअली जो चीज़ आपने देखनी है वो 7 डेज तक ट्रैक करना होता है। जैसे यूएई के अंदर आपने ट्रैक किया था, राइट, उसी तरह आपने काउंट स्टॉक के थ्रू आपने इसमें भी 7 डेज तक ट्रैक करना होता है। तो ये थोड़ा सा रिवाइज किया मैंने, और अब हम आज की क्लास में चलते हैं, जो कि यूके और यूएसए के लिए प्रोडक्ट हंटिंग होलसेल की कैसे की जाती है वो इंशाल्लाह ताला आप सीखेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये हम आ गए हीलियम 10 पर। ठीक है, ये मतलब अपने आपके जो भी टूल्स होंगे आप उन टूल्स पे आ गए। मुझे बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी, ब्रांड्स के साथ नहीं काम करना। स्क्रीन शेयर हो रही है प्लीज? ओके जी, ओके ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यूके और यूएसए का जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो वो आप अपने पास नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्राइटेरिया में उसके जो रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी वही हैं जो आप अभी तक करते आ रहे हो, क्योंकि कैटेगरीज में तो हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते ना। कैटेगरीज तो वही हैं, और वही चलती जाएंगी पीएल के अंदर भी और होलसेल के अंदर भी। ठीक है, और यूके यूएसए
आपका फाइनल होलसेल की जो है ना वो क्लास है, ठीक है, होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग की फाइनल क्लास है, क्योंकि केएसए का भी हो गया, यूएई का भी हो गया, कनाडा का भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया का भी हो गया, आज आपका पूरा यूएस हो जाएगा और पूरा यूके और यूरोप हो जाएगा, ठीक है। यूके के साथ सारी अमेरिकन कंट्रीज लगती हैं, मेक्सिकन, ब्राजील, ये सारा कुछ लगता है, और यूके के साथ सारा यूरोप लगता है और यूके खुद इटसेल्फ, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया इन दोनों कंट्रीज के लिए। सिर्फ करेंसीज का फर्क है, यूके के अंदर पाउंड की करेंसी चलती है और यूएसए के अंदर डॉलर चलता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ करेंसी का फर्क है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है वो इसमें 15 प्लस होनी चाहिए मैक्सिमम, कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी हो, 200, 300, 500, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम प्राइस है वो कम से कम 15 होनी चाहिए, 15 प्राइस होनी चाहिए इनके अंदर, ठीक है। ओके बाकी आप लोग अपने क्वेश्चंस लिख लें, आखिर में मैं रिप्लाई करूंगी सब क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी क्वेश्चंस ना कीजिएगा, अपने पास नोट डाउन कर लें कॉपीज पे, फिर एंड में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी सबके, आप एंड में पूछिएगा जब मैं आपसे कहूंगी। तो सबसे पहले प्राइस की बात की तो 15 प्लस है। रेटिंग की बात करें 4 प्लस रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है, दोनों कंट्रीज के अंदर, दोनों रीजन्स के अंदर 4 प्लस रेटिंग, 15 प्लस प्राइस। रिव्यूज जो हैं वो 50 प्लस होने चाहिए, क्योंकि बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ा मार्जिन है, तो 15 प्लस इसके रिव्यूज होने चाहिए, 50 प्लस, 50, ठीक है, 50 प्लस रिव्यूज होने चाहिए। रेटिंग 4 प्लस। BSR शुड बी 1 to 60,000, क्योंकि ये बड़ी कंट्रीज हैं, इसमें हम बड़ा मार्जिन देते हैं, ये बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, ये बहुत बड़े रीजन्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम BSR देते हैं 1 से लेके 60,000 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वेट जो है वो अंडर 1 kg होना चाहिए, हैजमार्ट आइटम नहीं होनी चाहिए, वो आइटम्स जो कि अल्कोहल या कुछ तेजाब या इस तरह का कोई लिक्विड है या कोई भी खतरनाक चीज़ हो सकती है, उसको हैजमार्ट कहते हैं। बैटरीज वगैरह इस तरह की जो चीज़ होती हैं वो हैजमार्ट में आती हैं, तो आपने इस तरह की प्रोडक्ट्स को हंट नहीं करना होता, ठीक है। और ब्रेकेबल फ्रेजाइल आइटम्स जिनको कहते हैं फ्रेजाइल, वो भी आपने हंट नहीं करने, ठीक है, वो भी टूटने का खतरा होता है, नुकसान का खतरा होता है, सो वो भी आपने हंट नहीं करने हैं। अच्छा इसके अलावा BSR हो गया दोनों कंट्रीज में 1 से लेके 60,000। रेटिंग रिव्यू, अच्छा अमेजोन इटसेल्फ इसमें ना बेच रहा हो, ठीक है, जैसे और जगहों पे था, इसमें भी यही है कि अमेजोन इटसेल्फ सेलिंग ना करो, ठीक है। बाकी चलें साथ साथ काम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, हीलियम 10 में जाना है। हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स को हम ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आगे। एक मिनट, चलेंगे, हीलियम 10 को ओपन कर लिया। अब हमने सीधा जाना है किसमें, ब्लैक बॉक्स के अंदर, ठीक है। ब्लैक बॉक्स को आपने क्लिक किया, बहुत इजी है, सिंपल है। अच्छा एक चीज हो, और अब इम्पॉर्टेंट चीज है जो जहन में रखिएगा, इससे पहले हम क्या करते थे, जहां जहां हमने काम किया है हमने अनब्रांडेड आइटम्स के साथ काम किया है, राइट। लेकिन आप गौर से सुनिएगा, कोई मसले वाली बात है नहीं, यूके और यूएसए के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स के साथ काम करना है, ठीक है। यूके और यूएसए के अंदर जितने होलसेलर्स हैं, जितने प्रोडक्ट्स होलसेल पे हैं, और PL तो होता ही ब्रांड है ना, उसकी बात मैं नहीं कर रही, लेकिन होलसेल के भी अगर हम बात करें तो यूएसए और यूके के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स काम करते हैं, ठीक है। आपने सोर्सिंग भी ब्रांड से ही करवानी होती है, ठीक है। अब जैसे हम बाकी कंट्रीज में क्या करते थे, अनब्रांडेड आइटम्स हंट करते थे और लोकली भी सोर्स करवा सकते हैं, और हम चाइना से भी सोर्सिंग करवा सकते थे। लेकिन इन यूके एंड यूएसए वी हैव टू हंट ब्रांडेड आइटम, ठीक है। ब्रांडेड प्रोडक्ट होते ही ब्रांड्स है, ये तो भूल ही जाएं कि यूएसए या यूके के अंदर हम अनब्रांडेड आइटम्स के अंदर जा सकते हैं, वहाँ ऐसा सीन ही नहीं है, वहाँ होते ही अनब्रांडेड आइटम्स है सारे, ठीक है।
तो आप अपने माइंड में ये रखिएगा कि यूके यूएसए की बात हो तो ब्रांड्स ही होते हैं वहाँ पे जो होलसेल भी करते हैं और पीएल भी करते हैं, ठीक है। तो हमने ब्रांड्स के साथ काम करना है, तो ऐसा कोई सीन यहाँ पे है नहीं। और कांटेक्ट भी हमने ब्रांड्स के साथ करना होता है, उन्हीं से सोर्सिंग करवानी होती है। सोर्सिंग क्या कहते हैं, किस चीज को कहते हैं, जो प्रोडक्ट हमने हंट की उसकी जो इन्वेंट्री है, उसका जो सामान है, वो हम उसी ब्रांड से, चाहे वो यूके में है या यूएसए में है, उसी ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे और उसी ब्रांड से हम सोर्स करवा के अमेज़न के वेयर हाउस पहुंचाएंगे, ठीक है। अभी सारा प्रोसीजर देखते हैं। ओके, हम लोग यूके से स्टार्ट करते हैं। यूके और यूएसए का सेम है, ठीक है, सेम है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए amazon.com है। सो इसका क्या मतलब है कि इस वक्त कौन सी वेबसाइट ओपन है, यूएसए की। तो हम अगर यूके में जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, amazon.co.uk, ये यूके की वेबसाइट है, amazon.co.uk। ये बहुत जरूरी है यहाँ से चेंज करना, वरना आपको वही सारा डाटा मिलेगा जो कंट्री यहाँ पे सिलेक्टेड होगी उसी का सारा डाटा मिलेगा। ये सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। चलें, अब हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपनी कैटेगरीज। आपकी मर्जी, आप एक एक करके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी आप एक साथ सबको इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें DIY टूल्स, ये टूल्स देखें, कुछ में ऐसा होता है ना, कुछ कैटेगरीज अलग अलग सब कैटेगरीज भी दे दी जाती है, जैसे यूके के अंदर सब कैटेगरीज भी दी हैं, तो हम इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें पता है ये जो टूल्स होते हैं, जो DIY चीजें होती हैं, ये हॉट सेलिंग भी होती हैं, ठीक है। और जो है इनमें बैटरीज वाला सिस्टम भी नहीं होता और कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स नहीं होती, छोटी शॉर्ट प्रोडक्ट्स होती है जो हंटेबल होती हैं, ठीक है। तो आप इनको भी ले सकते हो, जो जो इसमें से हंटेबल है हम वही लेंगे। गार्डन एंड आउटडोर ले सकते हैं, होम एंड किचन ले सकते हैं, ओके, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, स्टेशनरी, ऑफिस प्रोडक्ट्स, टॉयज एंड गेम्स, ठीक है। ये हमने जो रिकमेंडेड कैटेगरीज थी वो हमने यहाँ से पिक कर ली है। रेवेन्यू को रहने दें, प्राइस की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था, कम से कम कितनी प्राइस होनी चाहिए, 15, ठीक है, एक सेकेंड, 3 होनी चाहिए। और मैक्सिमम का कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी हो, इट्स ओके। हम यहाँ मैक्सिमम में कुछ नहीं डालते, अगर डालना चाहो तो 200 डाल दो, ठीक है, 200, सिर्फ 200 डाल दो, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर ना डालो तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर डालना चाहो तो इसमें रहते हुए कर लो। बाकी हम क्लाइंट का बजट भी पूछ लेते हैं, अगर उसका बजट ज्यादा प्राइस अफोर्ड करने का है तो हम उसको कहते हैं कि भाई आप कितनी इस वक्त वो कर सकते हो, ठीक है। 15 से लेके 200 के दरमियान जो है अफोर्डेबल ही होता है। तो आप 200 डालना चाहो ना मैक्सिमम में तो डाल सकते हो। रिव्यूज की अगर हम बात करते हैं तो रिव्यूज मैंने आपको क्या कहा है, कम से कम कितने होने चाहिए, 50, ज्यादा का मसला नहीं है, जितने मर्जी हो ज्यादा मैक्सिमम। अच्छा, रेटिंग की अगर हम बात करें तो रेटिंग मैंने आपको क्या कहा है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है। और शिपिंग टायर साइज के पार्सल का साइज क्या हो तो वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे दिया हुआ है, स्मॉल ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज, स्मॉल लेटर, लार्ज लेटर, स्मॉल इन्वेलप, स्टैंडर्ड इन्वेलप, लार्ज इन्वेलप, स्टैंडर्ड पार्सल, स्टैंडर्ड ओवर साइज, एक्स्ट्रा लार्ज इन्वेलप, स्मॉल पार्सल। आपने इसमें स्टैंडर्ड पार्सल को सिलेक्ट करना है यूके के अंदर, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड की चीजें जो, अगर आप स्टैंडर्ड इन्वेलप को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं वो स्टैंडर्ड पार्सल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ है, कैटेगरीज, प्राइस, रिव्यू, रेटिंग एंड शिपिंग टायर साइज, ये स्टेप नंबर 1 है। हमने अभी इसको परफॉर्म किया और कुछ भी नहीं किया। फिर हम एडवांस फिल्टर्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना फर्दर क्राइटेरिया पुट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्या डालते होते हैं, BSR। तो BSR मैंने क्या बताया था, 1 से लेके 60,000 के दरमियान होना चाहिए, तो मैं वो डाल देती हूँ। अच्छा, सेलर्स की अगर हम बात करते हैं तो सेलर्स इसमें आपके आप कम से कम जो है ना सेलर 3 और ज्यादा से ज्यादा का इसमें कोई मसला नहीं है, मैक्सिमम जितने भी हों, ठीक है। लेकिन ज्यादा 30 से ऊपर ना जाए, तो आप 30 इसमें, सॉरी 330 हो गया, 30 आप इसमें डाल दें, क्योंकि ये बड़ी मार्केट्स हैं, इसमें हम थोड़ा मार्जिन ज्यादा दे देते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो कम से कम 3 तो होने चाहिए ना, और ज्यादा से ज्यादा 30 हो, ठीक है। ओके, अब फुलफिलमेंट की बात करेंगे तो हम अमेजोन को नहीं लेंगे, FBM को ले लेंगे और FBA को ले लेंगे, ठीक है। यानी कि हम जिन होलसेलर्स के साथ काम करें उसमें FBA भी हो और FBM भी हो, लेकिन अमेजोन ना हो उसमें, ठीक है। वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा 4 होनी चाहिए, 4 से ज्यादा वेरिएशन प्रोडक्ट की ना हो। वेरिएशन क्या चीज होती है,
जैसे प्रोडक्ट का साइज हो सकता है, कलर्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वेरिएशन काउंट के अंदर, ठीक है। और अगर हम वेट की बात करें तो 1 kg के अंडर होना चाहिए, और यहाँ पे पाउंड में दिया हुआ है तो 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स, ठीक है। बस आपने ये सारी चीजें डाल दी। दोबारा से देखें, कैटेगरी, प्राइस, रिव्यू, रेटिंग और शिपिंग टाइट साइज, उसके बाद BSR, सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, फिर आपने फुलफिलमेंट डाली, वेरिएशन डाली, वेट डाला एंड दैट्स इट। फिर आपने देखें अभी यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। अब हम इसको सर्च करेंगे, ये ऊपर ब्लू सी लाइन जा रही है तेजी से। अब ये देखें, ये नीचे ओपन हो जाती है काफी सारी प्रोडक्ट्स एक ही क्लिक के अंदर, जो कि आप मैनुअली हंट करते हुए थोड़ा सा आपको मसला पेश आता है। अब जो ये प्रोडक्ट्स तो काफी सारी ओपन हो गई है, राइट। अब हम इनको देखते हैं कि ये हमारे काबिल हैं भी हैं या नहीं है, ठीक है। अब ये एक प्रोडक्ट है, ये कौन सी कैटेगरी में से है? किचन एंड होम, ठीक है। ब्रांड जोसेफ जोसेफ, FBM, और 4 इसके नंबर ऑफ इमेजेस हैं। इसमें से हम सेलर्स दे सकते हैं, 4 सेलर्स हैं इसमें, ठीक है। प्राइस इसकी 37 है, ओके है। और इसमें BSR देखिए 26,000 है इसका BSR, ठीक है, यानी 60,000 तक हो सकता है। रेटिंग और रिव्यूज भी इसके अच्छे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से इसका ना ये एसन जो है वो कॉपी करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जाकर मैं amazon.uk ओपन करती हूँ। जी, मैनुअली सेलर्स का मैं बताती हूँ कैसे चेक करते हैं, 1 मिनट। अच्छा, अभी ये देखिए मेरे पास पाकिस्तान आ रहा है ना, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ। आप जिस भी कंट्री में हैं आपको उसी कंट्री का शो हो रहा होगा। तो हमें सबसे पहले तो इसको यूके के एग्जैक्ट लेकर आना है, राइट। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे गूगल पर जाकर यूके में लंदन का आप सर्च करो, लंदन पोस्टल कोड, ठीक है। यूके के अंदर आप लंदन का, इसकी बिग सिटी है, उसका कोड सर्च करो। तो इसका कोड ये आ रहा है, ठीक है, E1, ये वाला डाल दो। ये जो फर्स्ट वाला आता है ना, ये लंदन की के एरियाज है फर्दर। देखिए सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कॉपी किया और यहाँ पर आके इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर इसको आपने पेस्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वी विल यूज योर सिलेक्टेड लोकेशन टू ऑल प्रोडक्ट अवेलेबल फ्रॉम यूके। अब यूके पे एग्जैक्ट जो है वो देखिए लंदन की लोकेशन जो है वो आ गई है, राइट। ठीक हो गया। अब ये देखें इसमें सारे प्रोडक्ट्स ओपन हो गए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। वो जो मैंने एसन यहाँ से कॉपी किया है, उस एसन को मैं अब यहाँ पर पेस्ट करूंगी। वो तो दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि वो मैंने पोस्टल कोड डाल दिया था, राइट। चलें, ये देखें ये वही प्रोडक्ट है। अगर हम यहाँ इधर देखें तो ये वही प्रोडक्ट है जो यहाँ पे ओपन हुई है। अब मैं इसको फर्दर क्लिक करती हूँ यहाँ पर, तो ये ओपन हो गई है, ठीक है। अब इसके 4 सेलर्स हैं ये, ठीक है। अगर आपने सेलर्स को चेक करना होता है ना मैन्युअली, तो आप इसके ऊपर इन सेलर्स के ऊपर क्लिक करते हो। इसको क्लिक करोगे तो ये एक छोटी सी विंडो साइड पे ओपन हो जाती है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि इसको अमेजोन सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखिए अब इसको कर रहा है अमेजोन सेल, ये देखिए। इवन के मैंने इस पे फिल्टर भी लगाया है, फिर भी वो अमेजोन को निकाल कर ले आया है। होता है ऐसा, ठीक है, मतलब इट माइट बी पॉसिबल, ये हो सकता है। अब कैसे पता चला है कि ये इसको अमेजोन बेच रहा है? इसको डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन आ रहा है और सोल्ड बाय अमेजोन आ रहा है, ठीक है। यानी इसको अमेजोन बेच रहा है और बेच रहा है, दोनों पे आ रहा है। अगर दोनों पे नहीं आ रहा, अगर अमेजोन ना बेच रहा होता तो कैसे आता? डिस्पैचेस फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाय दिस ब्रांड। तो ये क्या था? FBA था। और ये जैसे डिस्पैचेस फ्रॉम ब्रांड का नाम है और सोल्ड बाय ब्रांड का नाम है, इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है वैसे मुझे इसका क्या मतलब है? FBM, वेरी गुड, गुड। यानी कि अगर इस तरह का हो तो FBM है,
इस तरह का हो। अब देखो इसमें तीनों आ रहे हैं, FBM भी आ रहा है, FBA भी आ रहा है और Amazon itself भी आ रहा है। तो आप मैन्युअली जब चेक करते हो UAE में, USA में, KSA में, कनाडा में, कहीं पे भी आप इस तरीके से मैन्युअली इसको चेक कर सकते हैं। बाकी चीजें हम देखते हैं इसकी, और इसका BSR ठीक है, इसका वेट ठीक है, ठीक है। बाकी चीजें तो रेटिंग रिव्यूज वगैरह भी इसके अच्छे थे, लेकिन ऑब्वियसली इसको Amazon सेल कर रहा है तो हम इसको नहीं, इस प्रोडक्ट को लीव कर देंगे, इधर ही छोड़ देंगे, सही। ओके, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, ये जैसे बैच Amazon चॉइस का बैज लगा हुआ ना, बैज लगा हुआ है ये आप ऐसी प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हो। उसका मतलब ये नहीं है कि इसको Amazon बेच रहा है। अब ये तो बाय चांस इसको वाकई Amazon बेच रहा है, लेकिन सारी प्रोडक्ट्स ऐसी जिनके ऊपर Amazon चॉइस का बैज आ रहा हो, ये वो बैज होता है जो देखिए हाई रेटेड वेल प्राइस प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, मतलब गिफ्ट दिया जाता है या एक बैज दे दिया जाता है, अवार्ड दे दिया जाता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो उस सूरत में ऐसी प्रोडक्ट्स को Amazon का एल्गोरिथम बैज दे देता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर ये प्रोडक्ट 100% अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होती, यानी बाकी तो सब कुछ 100% ही है ना, सिर्फ Amazon इटसेल्फ इसको बेच रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम ना होता तो पता है हमने क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, हम जाते गूगल पर और इसके ब्रांड के साथ इसको हम कांटेक्ट करते, ठीक है। कैसे कांटेक्ट किया जाता है, हम, आप देखो ये जोसेफ ब्रांड है, इसको हम यहाँ पे करते कॉपी, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करते और सिर्फ जाकर गूगल में हमने इसको पेस्ट करना था, ठीक है। अब देखें ये आ गया है, ये जोसेफ इनोवेटिव किचन वेयर एंड बाथरूम, ये देखिए वही है। आपने इसकी वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है, सीधा जाना है और इसकी वेबसाइट पे पहुंच जाना है। ये ब्रांड है, इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट भी हो सकती है, इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, होलसेलर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपको यहाँ पर गूगल से मिल जाएगा। आपने उसका कंप्लीट नेम लिख के भेजना। अब ये देखिए इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है इस प्रोडक्ट की, इस ब्रांड की। ओके, मैं क्वेश्चंस के ना बाद में आंसर देती हूँ आपको। ये देखिए ओपन हो गया है। अच्छा, अब क्या करना है, हमने डायरेक्टली जाकर हमने इनके साथ कांटेक्ट करना है, ठीक है। ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इनके कुछ अपनी कुकीज वगैरह होती हैं, ये वेब की कुछ होती हैं जो आपको एक्सेप्ट कर लो तो फिर सारा डिटेल्स वगैरह वो सेव हो जाती हैं कंप्यूटर में, नेक्स्ट टाइम वो इजीली ओपन हो जाता है। ओके, जब भी आपने किसी भी वेबसाइट पर आना है, उसके कांटेक्ट में जाना है, या कहीं पे भी वो आपको बता रहे होंगे कि आप हमसे कैसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। हम ढूंढते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ से वो हमें, ये देखें, ये या तो बहुत टॉप पर दिया हुआ होता है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, यहाँ ऊपर भी दिया हुआ होगा कहीं, ये कनेक्ट दिया हुआ है, कनेक्ट में भी दिया हुआ है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। और अगर हम नीचे चलते जाते हैं सबसे एंड में, तो यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ है। तो हमने क्या करना होता है, इधर कॉन्टेक्ट अस करना होता है, ठीक है। और कॉन्टेक्ट अस करने के बाद वो आपसे कह रहे हैं कि लाइव चैट करनी है या आपने ईमेल करनी है, तो प्रेफर करें ईमेल करने को, ठीक है। तो आप इसको ईमेल करें, ठीक है, ईमेल करें। ये देखिए कस्टमर सर्विस टिप। अब ये मेरा जो है ना वो मेल अकाउंट ओपन हो रहा है। अगर आप यहाँ से, इसका बेहतर होता है कि ये ईमेल अकाउंट को ना यहाँ से, ये ईमेल नंबर, ये जो होता है ईमेल, इसको यहाँ से नोट डाउन कर लें अपने पास और अपने जीमेल से जाकर इसको मैसेज कर लें। अगर आपका वो आप लंबे प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहते, यहाँ से इजीली ईमेल नहीं हो रहा, तो ये तरीका भी होता है एक कि आप यहाँ से जाते हैं और इसका ईमेल नोट करके अपने जीमेल अकाउंट को सिंपली वहाँ खोल के इनका ईमेल एड्रेस डाल के इनको ईमेल करते हैं और इनको बताते हैं कि आप जो है अमेजोन पर सेल करना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्टेड हैं और आप उनको अलाउ करें। आप मतलब आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस चीज़ की परमिशन लेते हैं कि वो आपको अलाउ करें कि वो भी ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल कर सके। मेरे पास पूरा फॉर्मेट पड़ा हुआ है, वो आपको क्लास के बाद फॉर्मेट मिल जाएगा, मुझे याद भी करा दीजिएगा कि मैंने आपको फॉर्मेट सेंड करना है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप उस फॉर्मेट को यूज करते हुए थोड़ा बहुत एडिट जरूर कीजिएगा। जब भी किसी ब्रांड को जाहिर है आप कांटेक्ट करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, अपना नेम वगैरह, अपने क्लाइंट का नेम, अपने क्लाइंट का फोन नंबर वगैरह डाल के उसके साथ आप कांटेक्ट करते हैं। बल्कि बल्कि सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है, आप लोग जब ब्रांड के साथ कांटेक्ट करते हैं तो क्लाइंट को एक FBA होल सेल की वेबसाइट बनानी पड़ती है, ठीक है।
FBA होलसेल की वेबसाइट से का जो बनाने का मकसद क्या होता है, वो भी इस तरह की एक वेबसाइट होती है। जैसे अमेजोन की वेबसाइट है ना, वो एक छोटी सी वेबसाइट होती है जिसपे ये शो कराना होता है कि आप एक प्रोफेशनल, आपके अकाउंट है और आपकी वेबसाइट है जो प्रोफेशनली आप उस पर काम कर रहे हैं। तो हर ब्रांड, जब देखें कोई भी ब्रांड है वो अपना नाम तो नहीं खराब कर सकता ना, क्या पता आप कैसे लोग हैं, ब्रांड आपको घर से तो नहीं जानता, ठीक है। सो आप उनको कुछ प्रोफेशनली चीजें शो करवाएंगे तो वो आपके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करेगा और आपको अपना सामान बेचने की इजाजत देगा ना, ठीक है। तो ये तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है कि आपका क्लाइंट FBA की होलसेल वेबसाइट बनवाता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसने बना कर देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपने उसको बताना कि FBA होलसेल की वेबसाइट आपने बनानी है इफ यू आर वर्किंग इन UK और USA, ठीक है, जस्ट उन जगहों के लिए, बाकी कंट्रीज के लिए नहीं बनानी होती। तो अगर बनानी आप फिर आप उसकी जीमेल से अगर या उस ईमेल के थ्रू अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो वो ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तो फॉर्मेट जो है वो मैं आपको सेंड करूंगी, तो दैट्स इट, बस ये काम होता है आपका। फिर ब्रांड आपको रिप्लाई देता है उसी ईमेल पे, या जिस भी ईमेल से आप ब्रांड को कांटेक्ट करते हैं वो आपको बताता है कि भाई सेलिंग करनी है या नहीं करनी, या क्या सीन है, ठीक है, आपको परमिशन देता है या नहीं। चले कोई और भी प्रोडक्ट निकालते हैं, मैं इन दोनों प्रोडक्ट को मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को मैं देखती हूँ, ठीक है, ये क्या चीज है, गार्डन एंड आउटडोर का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाके UK की वेबसाइट में इसको ओपन करते हैं। ओ, ये कौन सी, ये तो मैंने .com ओपन कर दिया, एक मिनट, ये UK की अभी और ऑटोमेटिकली आ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने इसे ऑन किया है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर वो जाके एसन को यहाँ पे कॉपी किया हुआ पेस्ट कर दिया, और ये देखिए ये ओपन हो गया, ये वाली प्रोडक्ट थी, ये वाली प्रोडक्ट थी। अब इस एक एसन पे और भी प्रोडक्ट्स इसलिए ओपन हो रही है क्योंकि वो मिलती जुलती हैं, ठीक है, लेकिन एसन तो एक ही का ही होता है, वो और औरों के पास नहीं जा सकता। तो ये मैंने एक ओपन की है, इसको हम देखते हैं इसका BSR वगैरह क्या है, कितने सेलर्स हैं, सब कुछ देखते हैं। 38,000 इसका BSR है, ओके है, ठीक है। इसका वेट जो है 640 ग्राम है, ये भी ओके है। रेटिंग इसकी 4.5 है, रिव्यूज इसके 5 हैं, ये भी ओके हैं। नहीं सॉरी, रिव्यूज इसके ये हैं, ठीक है, 2306, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं इसके। तो हम इसके सेलर्स को मैनुअली देखते हैं कैसा क्या हिसाब चल रहा है, ठीक है। अमेजोन वेयर हाउस, ये भी जो है देखें, ये भी अमेजोन इसको सेल कर रहा है, ये FBM कर रहा है, ये FBM कर रहा है, ये FBM, ये भी FBM, ये FBA, ठीक है। यानी कि ये UK है ना, तो UK में यूरोप भी साथ लगता है। तो यूरोप की काफी सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि पोलैंड है, नीदरलैंड है, और फ्रांस है, जर्मनी है, तो वो सारे UK के अंदर सेल कर सकते हैं, और UK वाले सारे उन कंट्रीज के अंदर भी सेल कर सकते हैं। तो अमेजोन ने कोई कसर छोड़ी नहीं है इस प्रोडक्ट को बेचने में, हर जगह पे खुद छाया हुआ है, ठीक है। सो इट्स मीन इट्स वेरी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। एक्चुअली ये स्विमिंग पूल को मेरे ख्याल में क्लीन करने का कुछ प्रोडक्ट सा है, तो ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स में आता है। अगर हमने इसके ब्रांड को कांटेक्ट करना होता तो हम कैसे करते, इंटेक्स स्टोर के नाम से है, यहाँ से हमने इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करना है एंड ओके करना है, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल ऊपर आ गया है, ये इसकी लोकेशन तक दी हुई है। नहीं ये तो कोई और वाला है, ये लाहौर में, ये कहाँ से आ गया, ये तो पाकिस्तानी है ना, ये वाला ओरिजिनल है, ठीक है। इसको हम ओपन करके चेक करते हैं ये ओरिजिनल है कि नहीं। जो ओरिजिनल होगा वो ऊपर आ जाता है जी, यही है ओरिजिनल। ये देखिए स्विमिंग पूल, ये वाला ही था इनका, स्विमिंग पूल से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स इनके पास लगी हुई हैं। ये फोन नंबर जो है वो भी इनका बाहर का ही है, ओके। अब हम इनको कैसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी मर्जी, उधर ऊपर से ढूंढ सकते हैं, ठीक है, और आपकी मर्जी हम यहाँ से, ये कांटेक्ट आसान है, ठीक है, हम यहाँ जाके कांटेक्ट अस में ढूंढेंगे। 1 मिनट के बाद आपने क्लास दोबारा ज्वाइन करनी है, ठीक है। मैं लिंक